हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके CGSI मतलब सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा पैटर्न है मेंस का, उसके बारे में। इस वीडियो में पूरे पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए और समझ लीजिए कि इसकी जो पैटर्न है या इसका जो परीक्षा की जो सिलेबस है वो किस तरह से होगा और कौन कौन से विषय के आपको एग्जाम किस तरह से दिलाने होंगे। फ्रेंड्स, चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने इस चैनल में आपके एसआई एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे गाइडेंस और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आपको स्पेशली इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारे जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उसका तैयारी करवाएंगे। चलिए, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी परीक्षा का पैटर्न कैसा है या आपके एग्जाम्स किस तरह से होने हैं एसआई मेंस का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेन एसआई का या जो प्लेन सब इंस्पेक्टर की है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट है ना। उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्लेन एसआई का, जो 975 पोस्ट की जो पद है ना एसआई के, उसके बारे में। तो इस पोस्ट के लिए या इस एग्जाम के लिए आप याद रखिए, आपको एग्जाम दिलाने होंगे 3 अलग अलग। ठीक है, पहला आपका पेपर होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चंस होंगे, है ना। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की में दक्षता के ऊपर ये पेपर होगा, पहला पेपर। ये पेपर होगा आपके 200 नंबर के। उसके बाद दूसरा पेपर होगा, आप लोगों को याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का। ये पेपर होगा 200 अंकों का, है ना, 3 घंटों का ये पेपर होगा। और एक पेपर आपको दिलाना पड़ेगा जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, और ये पेपर भी होगा 200 नंबर का और ये भी होंगे 2 घंटे के। तो इन सभी को एक बार और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको इनमें देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर हम बात करें भाषा एप्टीट्यूड या लैंग्वेज टेस्ट का, तो इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी का प्रिपरेशन तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे कैंडिडेट्स को थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखिए, हम इस पोर्शन को आपको अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे। आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो व्यापम की पैटर्न है अंग्रेजी में अभी तक, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इसका प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। देखिए, इसके बारे में अगर और ज़्यादा बात करें तो ये जो पोर्शन है, दोनों पोर्शन, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के मिलेंगे और जो परीक्षा का प्रकार होगा, है ना, वो होगा MCQ। बहुत सारे लोग अभी इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इसमें एक लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन वो किस फॉर्मेट में और किस तरह से होगा आपके मेंस एग्जाम में, वो देखने वाली विषय होगी और उसको हम आगे और भी आप लोगों को क्लियर करेंगे। फिलहाल आप लोग अपने मन में ये चीज़ें रखिए कि आपको MCQ के साथ साथ इसमें कुछ राइटिंग के सेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, लेटर या एसे राइटिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, बट वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, इसलिए उसकी अभी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 125 नंबर का होगा हिंदी ग्रामर और 75 नंबर के होंगे अंग्रेजी के ग्रामर। कुल 2 घंटे के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो होगा 200 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अंग्रेजी और हिंदी का। चलिए, आगे हम चलेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के ऊपर कि इसमें क्या क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए, 200 नंबर का पेपर होना है, 3 घंटे का ये पेपर होगा और इसकी परीक्षा की प्रकार की अगर हम बात करें तो ये होगा प्योर MCQs। ठीक है, प्योर वैकल्पिक क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ये 4 ऑप्शंस होंगे जैसे यूजुअली होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगी। देखिए, सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो पूरा सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसमें जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान हो गए, भूगोल हो गए, इतिहास हो गए भारत के, अर्थव्यवस्था हो गए, प्लस इसमें आपको साइंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा मिला जुला सारी चीज़ें कंबाइन रहेगा इसमें। और सिर्फ हिंदी, अच्छा एक और चीज़, करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें छत्तीसगढ़ का भी GS या छत्तीसगढ़ का भी सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो कंबाइन, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लस भारत के सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगी। इसमें 200 नंबर का होगा, 3 घंटे के पेपर ये होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्शन में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए पूरी तरह से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा एक बार, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा अगला पेपर का, जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर कहा गया है विभाग के द्वारा। इसका मतलब होगा आपको गणित और रीजनिंग के बेस्ड पर ये क्वेश्चन होगा। 200 नंबर के कुल ये पेपर होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 200 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को या आप लोगों को दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि आपको पता है गणित और रीजनिंग को लेकर जब आप बैठते हैं तो
बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और 2 घंटों में 200 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व करना डेफिनेटली एक कठिन काम होगा आप सबके लिए। तो जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट्स इसको और अच्छे से कर लेंगे उनके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, है ना। तो आप इस पोर्शन को भी बहुत अच्छे से क्लियर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। ये कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस है उसको आप कितने अच्छे से और कितने जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। MCQ होगा ये भी प्योर, ठीक है। OMR शीट्स में ये पेपर होने हैं, तो इसमें भी कोई किसी तरह का कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से कुल 3 जो आपके पेपर है, ठीक है, अलग अलग पेपर होंगे मैं बता दूं। और क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा का पेपर है तो ऑब्वियस है कि एक दिन में तो होगा नहीं, ठीक है। अलग अलग दिन में इसकी टाइमिंग होगी, टाइम टेबल आपको बताया जाएगा और ये तीनों पेपर अलग अलग दिन में होंगे, क्योंकि 2 घंटा 4 और 3 7 घंटा का एक दिन में पेपर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका सब इंस्पेक्टर, CG सब इंस्पेक्टर या SI का जो परीक्षा पैटर्न है वो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पहला पेपर हो गया आपका सब्जेक्ट के ऊपर, भाषा के ऊपर, दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का और तीसरा पेपर होगा आपका एप्टीट्यूड मतलब गणित और रीजनिंग का, ठीक है। इसके मार्क्स भी आपको पता है 200 नंबर का होगा आप इंग्लिश और हिंदी, 125 नंबर का हिंदी हो गया और 75 नंबर के हो जाएगा आपका इंग्लिश। और इस तरह से सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स के और एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स के, 2 2 4 और 6 कुल 600 नंबर के पेपर आपको मेंस में देखने को मिलेगी। अगर आप प्लेन सब इंस्पेक्टर की हम बात करें 975 पोस्ट के लिए तो, ठीक है। जो अलग और पोस्ट है ना, जो साइबर सेल वाले पोस्ट है, रेडियो वाले जो पोस्ट है, उनके लिए अलग से कंप्यूटर का एक कंप्यूटर वाला पोस्ट निकला, उसके लिए कंप्यूटर के 200 नंबर के क्वेश्चंस है। और जो रेडियो वाले हैं, है ना, जो साइंस वाले हैं, उनके लिए साइंस का एक और क्वेश्चन पेपर का और एग्जाम होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की अलग से पोर्शन का एक और पेपर उन लोगों को दिलाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम उसकी बात ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, हम फिलहाल प्लेन SI की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आपको ना इन सभी पेपर्स को दिलाना अनिवार्य है। अगर आप मेंस में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी पेपर को स्किप नहीं कर सकते। प्लस इसके साथ ही साथ आपको इन जो 200 मार्क्स है उसमें एटलीस्ट 60 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं मेंस एग्ज़ाम को तो 60 मतलब 600 में 180 नंबर लाएंगे आप, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे अगर आप मेरिट में आते हैं तो, ठीक है। अगर आपका नंबर इनसे कम है और आप मेरिट में आ ही नहीं सकते क्योंकि आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 है ना, 60 तीनों पोर्शन में लाना जरूरी है अगर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं या इसमें मेरिट में जगह बनाना चाहते हैं मेंस एग्जाम में तो, ठीक। तो इस तरह से पूरा आपका परीक्षा पैटर्न होगा। आई होप कि आपको पूरा परीक्षा पैटर्न क्लियर हो गया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, विभाग है, उसको जल्दी से इस पोस्ट को निपटाने के फिराक में है, जैसा कि अभी तक चलते आ रहा है ना। तो जैसे ही आरक्षण का मुद्दा क्लियर हो जाएगा और तुरंत आपको 1-1.5 महीने में इसके एग्जाम्स देखने को मिल जाएगी। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा सिलेबस है जैसा कि आप सबको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर सबको बेस्ट ऑफ लक मेंस की प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड चैनल में न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हम स्पेशली गाइड करेंगे इंग्लिश ग्रामर के साथ, क्योंकि ये 75 नंबर बिल्कुल आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती है। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।